अस्सलामुअलैकुम, एन न्यूज़ के साथ मैं हूं निम्रा अहमद और मैं हूं अनम शेख। शामिल करेंगे अहम हेडलाइंस। हासिलपुर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद न मिलने की वजह से किसान शदीद परेशान। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अफजाल अरशद जट। जी अफजाल, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, हासिलपुर दे विच यूरिया खाद दा बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खाद ना मिलने की वजह नाल किसान शदीद परेशान ने। मेरे नाल इस वक्त कुछ किसान मौजूद ने, असीं पुछदे हां कि वो इस हवाले नाल की कहना चाहते हैं तो आला काम तो उन्हां दा की मुतालबा है। जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ यूरिया। ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵੇ ਤੇ ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। मेरी आला हुकाम ने असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ना रिक्वेस्ट है, DC साहब ने रिक्वेस्ट है, कमिश्नर साहब ने रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके ये इन्हां दे उत्ते ਜਿਹੜੇ एक लोग माफिया बैठा होया वा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟਾਕ ਹੋਈ ਖਾਦ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ताकि कोई भी ज़मींदार कोई भी ऐसा स्टाक करने वाला यानी जरूरत ना पैदा होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकि दोबारा खाद स्टाक कर सके। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। नहीं तो इस तरह ये बहरान कभी भी काबू नहीं हो सकता। जी किसानों का यही कहना है कि जिन्हों ने किहड़ा वा खाद किहड़ी स्टाक की है इन्हों फ्री वंडी जाए किसानों नूं ते दुकानदारां दे विच किहड़ी खाद किहड़ा सही रेट है उहदे नाल दित्ती जाए। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से अवाम परेशान। हमारे साथ मौजूद हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ साहिवाल उमैर बलोच। उनसे जानते हैं अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। जी उमैर, बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमैर बलोच और मैं इस वक्त मौजूद हूं उकाड़ा में और यहां हम बात करेंगे आवाम से कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, इसकी मेन वजह क्या है। क्या इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल महंगा था या नवाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, क्या वजह है इसके पीछे। तो मुझे अब ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत पहले थी 150 रुपये और अब हो गई है 180 रुपये, तो क्या असरात पड़े हैं आवाम पे और आप पे क्या असरात पड़े हैं। पहले से आवाम कम हुई है पेट्रोल डलवाने में या रूटीन वही जारी है। आवाम की रूटीन तो वही है, लेकिन ये है कि पहले कम डलवाते थे, अब ज़्यादा डलवाना पड़ रहा है और साथ में गालियाँ भी निकाल रहे हैं आवाम। एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो आवाम पर इसके क्या असरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाम पे ये असरात हैं कि हर बंदा परेशान है। पेट्रोल का रेट बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ेगा और इतनी प्रॉब्लम में पहले ही लोग हैं और जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने लोगों का। इनको किसने कहा था कि रात को 12:30 बजे हुकूमत संभालो आके। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये किया था। इमरान खान ने किया था तो ये क्यों आए हैं, उसको ट्रम्प अपनी पूरी करने देते, वो जलील होता ना, ये क्यों जलील हो रहे हैं। तो इन लोगों की वजह से हर बंदा परेशान है। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं तो क्या आपकी रूटीन वही है पेट्रोल डलवाने में या उसमें कोई कमी पेशी आई है। 30% हमें भी आपको अभी डलवाना पड़ रहा है। कीमतों में जो आप अशिया खरीदते हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, उनमें जो है वो कीमतों में असर आया है या नहीं आया है। ज़्यादा असर आया है। चावल जो 200 रुपये किलो था वो 230 रुपये हो गया है। घी जो 470 रुपये था वो 530-540 पे बिक रहा है अभी। तो फ़र्क तो हर घर में पड़ेगा, हर के बजट में फ़र्क पड़ेगा। इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है लोगों को। अभी जो सब्सिडी देने का गरीबों को कहा गया है, आप क्या समझते हैं कि दी जाएगी, नहीं दी जाएगी या किस कदर दी जाएगी। 40 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया तो आप ये किसी को क्या देंगे। अवाम के बहुत ही नुकसानात हुए हैं। गरीब आदमी जो है अब उसकी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। हर चीज़ महंगी है। आज घी का 1 किलो 500 से लेकर 600 तक पहुंच गया है। एक आदमी 500 लेकर आए, वो घी ले, आटा कहाँ से लेकर आए। तो अब पेट्रोल जो लोग गरीबों को कुछ सहूलत थी वो भी इन्होंने छीन ली है। 1 लीटर पेट्रोल 200 का हो गया है। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर इन हुक्मरानों से ये बादशाही नहीं होती तो ये छोड़ दें ताकि ये आवाम हम खुद अपना कोई बंदोबस्त करें या कोई सोचें। इन्होंने कब से हमें लूटा है, कब तक लूटेंगे। हम बहुत परेशान हैं और हम अपील करते हैं इनसे कि आप हमारी जान छोड़ दें। हम हाथ जोड़ते हुए इनके आगे
कि आप इस मुल्क को लूटने वाले जो हैं वो लूटना छोड़ दें, क्योंकि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आपने वोट किसको दिया था पहले ये बताइए? पहले हमने वोट दिया था इमरान खान को, उससे कुछ उम्मीद थी कि इमरान खान आएगा और कुछ ना कुछ करेगा। आपकी उम्मीदों पे इमरान खान पूरा उतरे हैं? नहीं, हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे हैं। जो इमरान खान ने वादे किए थे, महंगाई का जो असल मसला था जो गरीब आवाम को थी, उस पर इमरान खान ने जो वादे किए थे उसने पूरे नहीं किए, क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये इस काबिल ही नहीं है कि इस मुल्क को संभाल सकें। इन्होंने तो मुल्क को नीचे ही लेकर आए हैं, नीचे ही लेकर आए। जब से ये तकरीबन 88 से हमारा चल रहा है ये इलेक्शन का प्रोसेस के बाद, तो इन्होंने क्या किया कि 88 के बाद हम अब तक हम नीचे ही आ रहे हैं। क्या वजह है? हमारी आवाम मेहनती नहीं है, हमारा मजदूर मेहनती नहीं है, हमारा किसान मेहनती नहीं है। हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? हमारे कमी है तो हमारे सियासतदानों में, हमारे हुक्मरानों में, जो इस मुल्क को लूट कर बाहर चले जाते हैं, जिनके असल घर बाहर हैं और यहाँ से कमाई करने के लिए आते हैं। पेट्रोल का रेट इस वक्त जो है 180 रुपये हो गया है, तो इसके क्या असरात हैं आवाम पे? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। वो इस वजह से असरात है क्योंकि इमरान खान जो थे उसने 3 महीने का टाइम दिया कि मैंने पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाना। अभी जो इन्होंने अचानक आके 30 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, इसके अवाम पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ रहे हैं। वो इस तरह से है, जो सैलरी वाला तबका है वो बड़ा परेशान हो गया है, जिसकी अब देखें 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसने अब कहीं भी मोटरसाइकिल पे जाना, गाड़ी पे जाना, अब उसके पास वो एक्सपेंस नहीं है। अब वो बंदा क्या करेगा? ये सूरत बड़ी परेशान कुन बनती जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो इन्होंने 30 रुपये का इजाफा किया है इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि इमरान खान जो इकदाम उठा रहे थे बहुत अच्छे थे। अब मैं देखें, अब जो मिर्चें हैं, घी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की जितनी भी अशिया है, यहाँ तक कि हम पंक्चर लगवाने के पास गए तो वो उसने भी 20 रुपये बढ़ा दिए। अब उससे बाद की वो कहने लगा भी पेट्रोल का रेट बढ़ा है। अब दूध वाले हैं वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं, तो हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये अपना फ़ैसला वापस लें। अभी सुनने में आ रहा है 20 रुपये मज़ीद वो बढ़ा रहे हैं। हर आदमी पे असरात पड़े हैं। रेट वैसे इन्होंने बढ़ा दिया है, नाजायज़ किया है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते। पेट्रोल का जो रेट है वो मज़ीद इम्कान है 20 रुपये बढ़ने के, क्या ख्याल है आपके इस बारे में? कोई ख्याल नहीं है, जो चाहे करे, जालिम जो चाहे करे। जालिम है, लेकिन आप पे असरात पड़ रहे हैं। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा कि रहम करें कौम पे, आगे बहुत महंगाई है। महंगाई तो है, लेकिन अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? सब्सिडीज़ देनी चाहिए गरीबों के लिए या अमीरों के लिए भी, या नहीं देनी चाहिए? मज़ीद आगे इन्होंने कहा है कि सब्सिडी देंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या सब्सिडी देंगे? ये टारगेटेड सब्सिडी लाजमी होनी चाहिए गरीबों के लिए। जो उन्होंने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को देंगे, उनको भी दें, टारगेटेड दें, सबको ना दें, आवाम का पैसा ज़ाया ना करें, टारगेटेड लोगों को दें, जो हकदार हैं उनको हक पहुँचाएँ। क्या नाम है, मौलाना फजल रहमान भी 30 रुपये महंगा हुआ है, तो ये पेट्रोल भी 30 रुपये महंगी हुई है। तो यार इसका कोई हल निकाला यार। यही है कि भाई इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, तो इससे इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, वही है हमारा लीडर, ग्रेट लीडर। बाकी तो सब चोर हैं यार। वोट आपने इमरान खान को दिया था? वोट हमने इमरान खान को दिया था, पर निकल आए गंजे चोर सारे। आपका क्या ख्याल है कि पेट्रोल का रेट मज़ीद बढ़ेगा? इम्कान है कि 20 रुपये बढ़ जाए, तो आप पे क्या असरात हैं इसके? यार हमारे ऊपर यही असरात है कि भाई सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो सारी बात है, नुकसान होना ही है। गरीब आदमी क्या करेगा? जैसा कि आपने अवाम की राय सुनी, अवाम परेशान है कि पेट्रोल का रेट 150 रुपये से सीधा रातों रात 180 रुपये पे भेज दिया गया, और मज़ीद इम्कान है कि 180 से 200 रुपये रेट जाएगा। अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। अवाम से आपने राय सुनी है कि इनका क्या कहना था। अवाम जो है परेशान है, रो रही है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि पेट्रोल का रेट कम किया जाए। चूनिया में मौसम गर्मा का जायकादार फल फालसा पककर तैयार। फालसा गर्मी की शिद्दत को कम करने में फ़ायदेमंद और दीगर फलों की निस्बत सस्ता भी है। मज़ीद देखिए खालिद गुजर की इस रिपोर्ट में। गर्मी बढ़ते ही मौसमी फल फालसा पकना शुरू हो गया है। ख़ास जायके का हामिल फल फालसा चूनिया के बागात में तैयार हो चुका है, जिसकी बागबानों की जानिब से चुनाई जारी है।
इस फल को चुनाई के बाद मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त के लिए भेजा जाता है। इस फल को खट्टा मीठा होने की वजह से बच्चे बड़े सब खूब पसंद करते हैं। हम यहाँ पे फालसा तोड़ने के लिए आते हैं और मजदूरी करते हैं और फालसा घर के लिए भी लेके जाते हैं और फालसा घर जाके ठंडा ठंडा जूस बना के पीते हैं। यहाँ अपनी बहनों के साथ फालसा खाने आई हूँ। ये फालसा बहुत ठंडा ठंडा और मीठा है। सभी लोग यहाँ आकर फालसा खाएं और इंजॉय करें। गर्मी की शिद्दत को कम करने में फालसा बहुत फ़ायदेमंद है और दीगर फलों की निस्बत सस्ता भी है। खट्टे मीठे फल को खाने के बाद शहरी इसका शरबत भी शौक़ से पीते हैं। बागबानों के मुताबिक गर्मी पड़ते ही ये फल पक जाता है। इसको सारी गर्मियाँ शहरी पसंद करते हैं। इन दिनों इस फल की मांग बहुत ज़्यादा है। गर्मी का ये फल छोटा तो है लेकिन सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मियां मोहम्मद फ़ारूक और मियां कासिम फ़ारूक की फैसलाबाद डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत। हल्का के तरक्याती मंसूबों के हवाले से बातचीत की गई। मियां कासिम फ़ारूक ने हल्का के किसान भाइयों को दरपेश नहरी पानी के मसला पर तजवीज़ दी कि नहर को कैटेगरी ए में शामिल किया जाए ताकि इजाफी पानी टेल तक पहुँच सके, पिछले देहात वालों को भी पानी मिल सके। हड़प्पा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, डाकू पकड़ने की कोशिश करने पर रेहड़ी फरोश कत्ल। डीपीओ साहिवाल की मायूस कुन कारकर्दगी अवाम खौफ व हरास का शिकार। इससे चंद रोज़ कबल चिचावती में 2 नौजवानों को मंशियात फरोशों ने कत्ल कर दिया था, जिनको गिरफ्तार करने में भी साहिवाल पुलिस नाकाम रही, जिस पर अवाम के एहतजाज करने पर पुलिस ने कातिल गिरफ्तार करने की बजाय एहतजाज करने वाले सिविल सोसाइटी और वकला नुमाइंदों को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल की सिविल सोसाइटी पुलिस की मायूस कुन कारकर्दगी से मुकम्मल इलाके में खौफ का शिकार है। समुंदरी में मामूली तस्कलामी पर 35 साला शख्स पर मुबैना तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 3 नामजद और 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शहरी वकास को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समुंदरी लाया गया। हालत ज़्यादा तशवीशनाक होने पर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 नामजद और 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। प्रेस क्लब हासिलपुर में सिटी प्रेस क्लब का ताज़ियाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रेहान अली अब्बास ने की। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इजलास में सिटी प्रेस क्लब के सदर सैयद अनवारुल हक बुखारी की वालदा मुहतरमा और हमशीरा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। इजलास में सिटी प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान समेत कायमपुर, शाहपुर और जमालपुर से सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की और आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआ की गई। संदेलियां वाली माई सफूरा जुड़वा नहरों के मुकाम पर नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतलका महकमों की तरफ से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज का मुआयना डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल ने किया। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल एजाज अब्दुल करीम और रेस्क्यू 1122 के अफसरान भी इसमें शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर ने नहरों में रेस्क्यू 1122 की आजमाइशी इमदादी एक्सरसाइज भी देखी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने मॉक एक्सरसाइज और फर्जी मशकें करने पर इत्मीनान का इजहार किया। थाना सिटी रोड पर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो नज़ायर न्यूज़ के बिलमुकाबिल चौधरी आसिफ हार्डवेयर की दुकान पर आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान पर अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। याद रहे कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अहलियान इलाका ने वापडा तंसीबात की मुकम्मल मुरम्मत और लाइनों को लूज होने से बचाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। डेरा इस्माइल खान में वालिदैन गलत मालूमात और खदशात की बुनियाद पर कुछ अर्सा से पोलियो के कतरे बच्चों को पिलवाने से आरी। वालिदैन को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DI खान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक गुल और उनकी टीम ने राज़ी कर लिया। ज़िला भर में 3,36,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने और का टारगेट मुकर्रर किया गया था, जिस पर डेरा इस्माइल खान की टीमों की अनथक कोशिशों से दिया गया टारगेट पूरा किया गया। कबीरवाला शहर और गिरदोनवा में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। DSP ऑफिस के सामने हसन सेंट्री स्टोर पर गुज़िश्ता 15 दिनों में डकैती की दूसरी वारदात। नामालूम मुसल्लह अफराद TM रोड नज़दीक DSP ऑफिस के पास हसन सेंट्री स्टोर से दिन दिहाड़े लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार।
डकैती के मुतासरीन ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मुल्तान रोड बंद कर दिया। डकैती के ना रुकने वाले सिलसिले से शहरी गैर महफूज महसूस करते हैं। एन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। शुक्रिया।